डिफरेंशिएशन आपने पहले लर्न किया हुआ है +1 में, और नहीं लर्न किया हुआ तो कोई टेंशन नहीं। मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखता हूँ, इनको याद करना है। याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब याद करो। इधर देखो, ये ddx सिंबल है, ये डेरिवेटिव का सिंबल है। अब बात नहीं करनी, इधर देखो, इसी को d भी कहते हैं, और y कर दो तो dy/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। इसको d ऑफ y भी कह देते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, इसको कभी कभी y1 भी कह देते हैं, इसको ना f डैश x भी कहते हैं। ये सारे नोटेशन है। और है ये क्या? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। या इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। डिफरेंशियल यस कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, dy/dx। और ज्योमेट्री में ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। dy/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। वो कर्व कौन सा? y = fx। इस कर्व पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जो 2D में वो होता था ना, m tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 x2 - x1, कुछ लर्न किया होगा ज्योमेट्री में। ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। अच्छा, अब इससे कनेक्टेड कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले हैं जैसे ddx ऑफ sin x, किसको याद है? यस, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले रुको, इधर sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन sin x² अगर कर दूं ना मैं यहां ddx ऑफ sin x², तो आंसर इसका कितना होना चाहिए? cos x² होना चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं है। मतलब ऊपर वाला फार्मूला sin x का फार्मूला है वो सही है, वो दूसरे वाला रॉन्ग है, और इसलिए हाँ नॉट इक्वल टू साइन तो लगा दिया मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ गया कि तो पहले वाला फार्मूला, पहले वाले फार्मूले में x को x² लिख दूं तो गलत हो जाता है। इसका मतलब जो पहले वाला फार्मूला है वो सिर्फ x के लिए वैलिड है। x की जगह पर हम 2x भी आपको करने नहीं देंगे। वो फार्मूला कैसा है? सेंसिटिव फार्मूला है। समझ में आता है? फार्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ x के लिए। x की जगह पर आपने 2x भी कर दिया तो फार्मूला फेल हो जाता, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है sin² x प्लस cos² x = 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमेशा वैलिड है। ये जो x है ना, उस x की जगह पर x की पावर 100 कर दो तो आंसर फिर भी 1 रहेगा। sin² x की पावर 100 cos², जब तक ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा रहेगा, आंसर कैसा रहेगा? 1 रहेगा, है। लेकिन कैलकुलस के इस फार्मूले में x को x² तक लिखना हम परमिट नहीं करते। पहले तो ये समझो, सीरियस बात है। कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के किसी भी फार्मूले में हम x को x² होने नहीं देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो x x² भी होगा, x की पावर 100 भी होगा कल को,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको इधर मैं एक जनरलाइज्ड फार्मूला लिख के देता हूं। वो फार्मूला तो एक्स के लिए वैलिड है, वो कभी वो एक्स्ट्रा थिंग के लिए वैलिड नहीं है पहले वाला। अच्छा, तो मैं इसका जनरलाइजेशन यहां बताता हूं। डी डी एक्स ऑफ, सब लोग इधर देखो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। चलो मैं एक्स लिख भी देता हूं, ठीक है। अब इसको ये फार्मूला इधर वाला था ओल्ड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ओल्ड ओरिजिनल फार्मूला यही है इधर वाला, लेफ्ट वाला। तो राइट साइड वाला हमको क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए। ओके, राइट वाला फार्मूला कैसे चाहिए हमको, बोल्ड फार्मूला चाहिए। तो ये बोल्ड कैसे बनेगा, बोल्ड के लिए यहां पे ना कैपिटल एक्स कर दो, कॉस ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। अब ये फार्मूला कभी फेल नहीं होगा। कैपिटल एक्स की जगह पर आप एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स क्यूब लिखिए, चाहे एक्स की पावर 100 लिखिए, कैपिटल एक्स जहां भी लिखा हमने वहां लॉग एक्स लिखिए, फार्मूला कभी हमारा फेल नहीं होगा। ये आपका फार्मूला कैसा हो गया, बोल्ड हो गया। कुछ समझ में आया? हाँ, जब साइन ऑफ स्मॉल एक्स हो तो आंसर कॉस एक्स ही होगा, लेकिन स्मॉल एक्स के अलावा कोई चीज है तो फार्मूला इधर वाला लगा देना, तो आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? ओके, तो इधर वाला ओल्ड, उधर वाला बोल्ड, नंबर 1 ही रखो उधर भी, और इसको आपने क्या करना, याद करना है और लिख लो। ये कोई ना लिखा हो ले लो। ओके, अब मैं यहां पर फार्मूले लिख रहा हूं, इनको ध्यान से देखना। इधर वाला ओरिजिनल ओल्ड और इधर वाला मैं अपनी तरफ से बोल्ड बोला करता हूं। ओल्ड बोल्ड फार्मूले हमने नाम रख रखा। ओल्ड अच्छा ना लगता हो गोल्ड कर दो, गोल्डन फार्मूला, गुड फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ एक्स, लेकिन जब इसको तुमने बोल्ड किया तो बोल्ड क्या होगा, साइन स्मॉल एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स कर दो, कॉस के आगे भी कैपिटल एक्स, लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स है, डाल दो पेनल्टी, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। अब ये बात आगे चल पड़ी, डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव बता देते, माइनस साइन एक्स है, तो कॉस ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स ही रहेगा। तो थर्ड नंबर का फार्मूला देखो, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और याद करो ना, अभी चक्कर पड़ जाओगे थोड़ी देर के बाद, सेक स्क्वायर एक्स, फिर इधर आएगा डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स है। 4 नंबर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स के बाद में कॉट एक्स, जिनमें को लगा हुआ है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, को फॉर कॉट, को फॉर कॉसेक है ना, जिनमें को फॉर कंपनी को लगा हुआ है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव, रिमेनिंग का डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो कॉट का डेरिवेटिव हुआ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और करेक्टली सभी लोग याद जरूर करें। अभी याद करो, अभी कल नहीं, कॉट एक्स कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। 5th नंबर कॉट के बाद साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा होता है, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया।
और इस गोल्ड को अब बोल्ड करो, डी डी एक्स ऑफ कॉसिक ऑफ कैपिटल एक्स होगा माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। डेरिवेटिव सेक रह गया, सीकेंट स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और इधर डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव हुआ सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप समझो, डाउट कोई लगता हो मन में तो जरूर पूछे। राइट साइड वाला फार्मूला कैपिटल एक्स का बोल्ड फार्मूला है, कैपिटल एक्स रिप्लेस बाय एनीथिंग आप कर सकते हो। कैपिटल एक्स की जगह पर ना लॉग एक्स लिख दो, कॉट एक्स लिख दो, साइन एक्स। कैपिटल एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले लर्न कर रहे हो। तो कम 7 नंबर सम मोर फार्मूले। यहां से साथ हो लो, डी डी एक्स ऑफ, थोड़ी स्पेस छोड़ के यहां हो जाओ, एक्स की पावर एन, इसका फार्मूला बताओ। अच्छा, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखो डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स की पावर एन हुआ एन इंटू कैपिटल एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। 8 नंबर। अच्छा, e की पावर x का डेरिवेटिव, e वही फिक्स नंबर है, 2.6 2.7 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, e की वैल्यू ये वही वाला नंबर है। e की जगह पर आप 10 नहीं लिख सकते क्योंकि e तो 2.7 होता है। ठीक है, हाँ, अगर 10 की पावर x होगा तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ। नहीं, नहीं, ई एक्स इटसेल्फ होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है ई एक्स जिसका डिफरेंशिएशन यही रहता है, जिसका इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। इंटीग्रेट करोगे कल को, मतलब कांस्टेंट है 2.7 या ये हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, पर ऊपर एक्स लगा ना वेरिएबल, अब थोड़ी कांस्टेंट रह गया। कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ है ना, तो ओवरऑल क्या माना जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा। 8 नंबर, इसका जनरलाइजेशन बताता हूं। e टू द पावर कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव, e टू द पावर कैपिटल एक्स डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। नाइन नंबर, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव तो क्या पता होगा आपको, ए एक्स लॉग ए होता है। ये जो ए है ना वो 100 भी हो सकता, 250 भी हो सकता, और ये ई भी हो सकता है। ए कैन बी ई बट ई कैन नॉट बी ए, दैट इज द डिफरेंस। ए कांस्टेंट है, अच्छा, और ई भी कांस्टेंट है, तो ई फिक्स है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ए तो कुछ भी हो सकता है, 250 हो सकता है, और ई भी हो सकता है। अगर इसमें ई लिख दूं तो देखिए क्या रिएक्शन क्या है, डी डी एक्स, ए को आप ई कर दो, पेन रोको, इधर देखो इधर, तो आएगा ई एक्स लॉग ई, ई एक्स, ठीक है,
लॉग ई की वैल्यू कैलकुलस के अंदर 1 होती है। कैलकुलस के अंदर लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में जब लॉग टेबल से काम कर रहे हो तो लॉग 10 की वैल्यू वहां 1 होती है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग्स हैं, और वो ये नेचुरल लॉग्स हैं, और जो आप स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड में यूज करते हो वो कॉमन लॉग्स हैं। सर ये एलओजी वाला लॉग है ना? लॉग, हाँ तो सर नेचुरल लॉग तो एलएन होता है। हाँ, एलएन होता है। कैलकुलस में हम एलएन लिखते नहीं है, लॉग ही लिखते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि केवल आईआईटी का जो पेपर आता है वो तो ठीक आता है एलएन, और बाकी लोग लॉग लिखते हैं, एलओजी लिखते हैं। एलएन होता है, सही है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें जो कैलकुलेटर में की है, जो तो एलएन फॉर नेचुरल लॉग, लॉग फॉर नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉग। लेकिन कैलकुलस के ये जो क्वेश्चंस है इनमें सब में ही लॉग लिखते हैं, एलओजी, और बेस ई लेके चलते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना, ये एलएनएक्स लिखते नहीं, आईआईटी के पेपर में लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, वो सही काम करते हैं। बाकी जी मेन तक के पेपर में लॉग लिख देते हैं। पर सर जी ये लॉग ही, ये तो नेचुरल लॉग नहीं ना? ये हाँ, बेस ई अंडर कैलकुलस के अंदर बेस ई रहता है। अच्छा, अगर बेस ही आ गया तो वो नेचुरल लॉग बन गया। हाँ हाँ, बेस यहाँ पे ना कैलकुलस के अंदर अंडरस्टूड है ई बेस, और जो स्टैटिस्टिक्स का काम करते हैं उसमें 10 बेस अंडरस्टूड है, और 10 बेस वाले लॉग होते हैं कॉमन लॉग्स, और जो ई बेस वाले होते हैं नेचुरल लॉग्स। और इनको एलएन लिखना चाहिए, पर एलएन बुक वाले नहीं लिखते, हम लिख देंगे, आपकी आदत गलत पड़ जाएगी, वो लॉग आएगा लिख के। ठीक है, ये एलएनएक्स है सभी। यहाँ कैलकुलस वाले जो, ये लिख देता हूं मैं एक जगह, कैलकुलस के अंदर जो लॉग एक्स है उसका बेस ही होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है, और ये एक्चुअली एलएनएक्स के इक्वल होता है। ये बेटर नोटेशन है ई बेस का, लेकिन एलएन लिखते नहीं है, वो सारे लॉग एक्स लिखते हैं। तो हम एलएन लिखते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में, पेपर में लॉग एक्स लिख के आता। ये पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी? इंटीजर नहीं, पॉजिटिव नंबर है कोई भी, हाफ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर होने में इसमें प्रॉब्लम आएगी ना, लॉग ए इज अनडिफाइंड फॉर ए नेगेटिव, तो बाकी ए हाफ हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो लॉग ए की वैल्यू 1 मैंने इन पासिंग आपको ये सिखाया। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला देखो, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर कैपिटल एक्स, सब लोग लर्न करो, ए टू द पावर कैपिटल एक्स। अभी ध्यान कम दे रहे हो, ध्यान कम है, मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा भी इधर उधर हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ओके, अब इसके अलावा मुझे लगता है फार्मूला, हाँ एक आधा रह गया और बताता हूँ। एक लॉग एक्स का फार्मूला 10 नंबर पर रख लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ स्मॉल एक्स। ये मैंने बताया कैलकुलस में बेस ई चलता है, नीचे बेस होता है कॉर्नर में, 1/x होता है। और अगर आप इसे जनरलाइज करोगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा अब की बार आप बताओ। 1/x d कैपिटल एक्स बाय d स्मॉल एक्स। हाँ, और फार्मूला इतना बोल्ड है ये राइट हैंड साइड वाला कि कैपिटल एक्स की जगह पर अब मैंने बताया, एरोप्लेन भी लिख दो तो फार्मूला वैलिड है। शिप लिख दो यहाँ, लॉग ऑफ शिप, तो आंसर आएगा 1/शिप, डेरिवेटिव ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एकदम बोल्ड फार्मूला, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला बोल्ड नहीं था तो राइट साइड को बोल्ड को बताया मैंने, बोल्ड कराया। तो इसके अलावा एक दो फार्मूले ऐसे वाले याद करने हैं, जैसे डी डी एक्स है स्क्वायर रूट एक्स, यूं तो ये एक्स की पावर n से हो जाता है, 1/2 एक्स की पावर -1/2, और उसके बाद फिर और मेहनत करो, काफी मेहनत करने के बाद ना
ये आता है 1/2√x। तो मैं चाहता हूं कि आप √x का फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो, ये आपकी लेबर मेहनत बचा देगा क्वेश्चन करते टाइम। ये फार्मूला नहीं है, ये तो वैसे ही है, लेकिन इसे फार्मूले की तरह याद कर लें तो हमारी लेबर बच जाती है और काम हो जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। √X होगा 1/2√X, डेरिवेटिव ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। इधर वाला गोल्ड ओल्ड फार्मूला, उधर वाला बोल्ड। कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद करो सभी लोग, डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट 0। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 नहीं होगा इसका डेरिवेटिव। हाँ, वो मैं बता देता हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन अगर कांस्टेंट, यहां पर देखो सब लोग, इधर देखो, कांस्टेंट किसी फंक्शन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये के बाहर आ जाता है। के का डेरिवेटिव अब 0 नहीं होगा, के बाहर आ जाता है। के इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट बाहर कर रहे हैं और रिमेनिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और इधर बात समझो, डेरिवेटिव अगर वो के जो कांस्टेंट है वो प्लस माइनस fx हो तब के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस माइनस करके डेरिवेटिव ऑफ fx का करोगे। अगर के आगे प्लस साइन लगा हुआ तब तो के डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और के अकेला तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन के इंटू fx है तो के बाहर आ जाएगा। इसी तरह इधर एक बात और समझो, अगर जो 1/k इंटू fx है या fx अपॉन k है तो वो 1/k बाहर आ जाएगा और fx डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, 1/k बाहर और fx डिफरेंशिएट। इसमें u/v कोसेंट रूल में सिखाऊंगा, u/v रूल यहां नहीं लगेगा क्योंकि नीचे कांस्टेंट। इन बातों को समझो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको। कहीं डाउट लगे हमसे पूछो, डाउट नहीं है तो इसको करो। हर जगह पे ये हो रहा है सर, 12 से 15 को। हाँ, सब आपने। अब देखो यहाँ कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस gx का आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx, ये आंसर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और डेरिवेटिव अगर ऐसा हो a fx प्लस b dx तो क्या होगा? आंसर कोई बता सकता है? तो a बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव, a बाहर आ गया, d dx ऑफ fx हो गया, प्लस b d dx ऑफ a और b बाहर कर दिया आपने। a b क्या कांस्टेंट थे इसलिए बाहर कर दिए? यस सर। किसने बताया कांस्टेंट थे? सर बाहर होते ना कांस्टेंट हो मिला, जनरली कांस्टेंट लेते हैं a b को, वो क्यों लेते हैं? ओके, बिगिनिंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जनरली रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स। ए बी सी डी के एन एम, ये कांस्टेंट होते हैं, एल एम एन है बिगिनिंग वाले। और लास्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लास्ट लेटर्स है वो क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर आपको वन वेरिएबल की जरूरत पड़े, देखो वेरिएबल रूल बताता हूं आपको, इधर सुनो। आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़े, ये वन इक्वेशन लिखनी है तो x इक्वल टू 5 लिखते हैं। ठीक है, अब वो जो अल्फाबेट है वो लास्ट में क्या है? u b w x y z। आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो x उठाया, क्या आपने z नहीं लिया?
एक वेरिएबल के लिए जेड नहीं लेते, कभी एक्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाई जेड ना स्पेसिंग के लिए रखे जाते हैं। अब दो वेरिएबल की जरूरत पड़ी तब क्या लेते हो? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। दो वेरिएबल की जरूरत पड़ी। अच्छा, 3 वेरिएबल की जरूरत पड़े, एक्स वाई जेड इक्वल टू 5 है, जो भी है। अब बताओ, अब आपसे पूछता हूं, 4 वेरिएबल की जरूरत पड़े तो क्या करोगे? यू लोगे आके आप। दो फिर से स्पेसिंग के लिए रख लेते हैं, फिर मतलब पहले बैकवर्ड लेके फिर फॉरवर्ड चलना है। तो एक्स बाय जेड यू लोगे, ये दो बी और डब्ल्यू छोड़ के यू पे आ गए। अब यू और बी लेंगे, अगले में यू बी डब्ल्यू लेंगे, फिर अगर और जरूरत है तो 2 लेटर छोड़ के फिर अगले को लेते हैं। ये रूल है, ठीक है। अब मैंने ये रूल समझाया ठीक है। मैंने रूल नहीं है, इधर देखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी एक्स, इसमें भी खास काम नहीं है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स हो गया। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये देखता हूं किसको याद है। यू इंटू वी भी इसको कहते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, या डी डी एक्स ऑफ, मैं बोलूंगा यू इंटू बी से याद करोगे, आसान पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। जो करने वाले वो क्या है, किसी को याद है? +1 में किया है आप? हाँ, बारी बारी से डेरिवेटिव करते हैं, बिल्कुल सही है। इधर देखो, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। अब देखिए इधर कोसेंट रूल। कोसेंट रूल कोई और बताओ? अच्छा, डी u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन यू स्क्वायर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा। कैन एनीवन इम्प्रूव इट? तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। यस, मैं बोलूं वैसे याद करना है। क्या करना है? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, याद कर लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जो मैं बोल रहा हूं वो वर्ड याद किया करो, कभी भूलोगे नहीं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर चाहे यू हो चाहे एफ एक्स हो चाहे जी एक्स हो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें डी यू बाई डी एक्स है, बी छोड़ा हुआ है, और उसमें डी वी बाई डी एक्स है, यू छोड़ा हुआ है। ब्रैकेट लगा दिया कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ये कोसेंट रूल हो गया। और मैं 2 रूल बता रहा था, एक तो हो भी गया था। इधर देखना, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, याद किया? कितना था? 1/2 रूट एक्स। साथ में एक और है, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कैपिटल एक्स 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स को याद करें। एक और बताऊंगा इसी का साथी, 1/x का डेरिवेटिव। यूं तो ये x की पावर n से हो जाता है, x की पावर n से हो जाता है, पर x की पावर n से बार बार इतने छोटे से क्वेश्चन को कहां करते रहोगे। तो इसको फार्मूले की तरह याद करो, आपको फायदा रहेगा। फार्मूले की तरह क्या है फार्मूला इसका, बता सकता है कोई? 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², ये ओरिजिनल फार्मूला हो गया अपना ओल्ड वाला। और ये रहा 1/X माइनस 1/x², डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। जल्दी करो, फास्ट फिनिश करो। और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, यहाँ पर देखो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, 1 2 3, एक एक क्वेश्चन अभी लिखूंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है।
अब जो आपको नॉलेज मिली, इस नॉलेज को अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे y। कैलकुलस में जिसे y कहते हैं उसी को fx कहते हैं। अच्छा, सारी कैलकुलस में। और फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने स्टार्ट कर दिया था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। सब लोग कंसंट्रेट करके इधर सुने। dy ओवर dx इज इक्वल टू d dx ऑफ y की वैल्यू डाल दो, साइन ऑफ log x। dy ओवर dx हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। इधर देखो, ये साइन के आगे जो दिखता है ये स्मॉल x है कि कैपिटल X है? साइन के आगे जो दिखता है, साइन के आगे स्मॉल x नहीं है, कैपिटल X। स्मॉल x कहाँ होता है? यहां पर लिखा होता है, देखो सब लोग, इस जगह पर जो चीज है वो स्मॉल x होती है, चाहे बेशक यहाँ थीटा लिखा हो, ये स्मॉल x है यहाँ, यही चीज वहां होनी चाहिए। अब log के आगे तो स्मॉल x है, log के आगे स्मॉल x है, पर आपके पास साइन ऑफ log x का फार्मूला तो है नहीं कोई। साइन ऑफ log x का फार्मूला नहीं है, आपके पास क्या है? साइन ऑफ कैपिटल X का फार्मूला है। जो फार्मूले हमने बताए उसी लिस्ट से काम चलाना। तो वो काम कैसे चलेगा? जब आप इसे कैपिटल X लिख दो, समझ में आया? log x को क्या लिख दो? कैपिटल X। क्यों लिख दो? क्योंकि साइन ऑफ कैपिटल X का फार्मूला हमारे पास है और साइन ऑफ log x का फार्मूला हमारे पास नहीं है, समझ में? तो कैपिटल X की फॉर्मेशन सीख लो कि कैपिटल X बनेगा कैसे, तो कौन से पार्ट को कैपिटल X लेना है। तो साइन ऑफ कैपिटल X का डेरिवेटिव वहां बोल्ड फार्मूलों में है कॉस ऑफ कैपिटल X। कॉस ऑफ कैपिटल X डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। कॉस ऑफ कैपिटल X डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। ये स्टेप समझ में आया क्या? फार्मूले आप याद करो। कॉस ऑफ log x हो गया। अच्छा, अब बताओ, log के आगे जो दिखता है वो स्मॉल x है कि कैपिटल X? और उसका फार्मूला भी आपके पास है। एक बात बताऊं मैं, जो ये पिंक मैंने कर दिए, इनमें आपस में फर्क हो, थोड़ा भी फर्क हो, इधर थीटा लिखा वहां x लिखा, तो फिर वो वाला x जो है ना वो कैपिटल X होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, चाहे दोनों थीटा हो चाहे दोनों t हो। इन दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो इधर वाला कैपिटल X लिया जाएगा, ये यहां वाले को स्मॉल x ट्रीट किया जाएगा। ये जरूरी नहीं हम स्मॉल x लिख के देते रहेंगे हमेशा, हम यहाँ थीटा भी लिखेंगे, कभी बीटा भी लिखेंगे, समझे? तो log ऑफ स्मॉल x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, और यहां पर जाके आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अब आप द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y इक्वल टू e की पावर x प्लस 10x। अब बात बस इधर dy ओवर dx, इधर देखो, दिस इज d dx ऑफ e टू द पावर x प्लस 10x। कौन सा फार्मूला लगेगा? e की पावर पे है ना, वो स्मॉल x नहीं है, वो कुछ और है, स्मॉल x प्लस समथिंग। तो अगर थोड़ा भी डिफरेंस हो तो e की पावर पे जो लिखा है वो कैपिटल X है, ये मैंने लिख दिया। और e की पावर कैपिटल X का फार्मूला आप देखो, ये आप दूसरे देखो, ये फार्मूला मैं लिख देता हूं, ex
ई की पावर कैपिटल एक्स डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। इस फार्मूले को मान लो आपने याद करना है, तो करना क्या है, रिप्लेस कैपिटल एक्स बाय एक्स प्लस 10x, कॉपी करना है। याद करने के बाद क्या करनी, कॉपी करनी। अब बोलो हमें कॉपी करनी भी नहीं आती, तो फिर तो फेल होने का चक्कर है ना। कॉपी सामने लिखी चीज लिखनी तो आपको अपने आप में। ओके, इधर देखो बेटे, e की पावर कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, x प्लस 10x। बिल्कुल कॉपी वर्क है, यही कॉपी वर्क उसमें किया था पिछले वाले में। इधर आइए, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x प्लस 10x, कैपिटल एक्स की रिप्लेस बाय x प्लस 10x कर दिया। अगला स्टेप ये रहा, स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव याद कर लो, 1। डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स इट इज 1, और 10x का डेरिवेटिव यस secant स्क्वायर एक्स। आंसर आ गया, फिनिश करो फास्ट। तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पूरा यहाँ क्या लिखूं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, देखा, इससे नॉलेज बढ़ेगी आपकी। y इज x प्लस 10x, प्रूव दैट cos स्क्वायर x। ये है सेकेंड डेरिवेटिव, जो वो dy ओवर dx निकालते हो उसका अगला डेरिवेटिव कर दो तो उसे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव है ये। -2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ये प्रूव करके देना है। मतलब इस बार आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है, किसका, y का। जब 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा तब हम LHS ऑफ 1 पिकअप करेंगे और 0 लाएंगे, ठीक है। पहले क्या करता हूं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं उस y का, उसके बाद ही क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। इधर आ जाए, y इज इक्वल टू x प्लस 10x, dy ओवर dx बताओ मुझे, dy ओवर dx की वैल्यू 1 प्लस 10x की वैल्यू sec स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कभी भी निकालना हो तो पहली चीज तो ये कि होता क्या है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये होता है डी डी एक्स ऑफ डी बाई ओवर डी एक्स को डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। इसको डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट नोटेशन है वो ये है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू डाल 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ मुझे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ, ये कैसे होगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक बात तो अभी मान लो आप मेरी कि सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर कर दो इसको, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स होल स्क्वायर एक ही बात है। और अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला उस लिस्ट का लगेगा, x टू पावर n। हाँ, इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसका बेस वेरिएबल है और इसका जो पावर है वो कांस्टेंट है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये x की पावर n वाला। अगर नंबर पावर में है, नंबर पावर में है तो हमेशा x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा, पावर में नंबर है और बेस में अगर नंबर है, ध्यान दो इधर, बेस में नंबर है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर x वाला फार्मूला लगेगा। बेस में अगर नंबर है वो वेरिएबल पावर, तो अगर पावर वेरिएबल है तो एक ही पावर x का लगेगा, और पावर कांस्टेंट है तो x की पावर n वाला लगेगा। अच्छा, और वेरिएबल
की पावर वेरिएबल है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? आपकी लिस्ट के सारे फार्मूले इसके ऊपर फेल हो जाएंगे, इस पे इनमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। इसको ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, ये अभी नहीं होगा, बाद में होगा, समझ गए? तो अभी आप क्या लर्न कर रहे हो? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और क्या कर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल बाद के लिए छोड़ दो, वो लंबा चक्कर है एक्स की पावर sec x का, ये जल्दी नहीं होता। ना एक्स की पावर n से करने लग जाओ बच्चे, एक्स की पावर n से करने लग, तब मैंने बार नहीं दी है, ये एक्स की पावर n से नहीं है, n है नहीं, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ये, और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग लेकर के होता है। ओके, अब चलो इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका बताओ मुझे। बेटे 2 नहीं बाहर आएगा, 2 sec x की पावर 2 - 1 है। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। मैंने फार्मूला लगाया ये वाला, इसको सब लोग देखो फार्मूले, d dx ऑफ x की पावर n n x की पावर n - 1 डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। इस फार्मूले में ना n को हमने 2 लिख दिया और कैपिटल एक्स को सीकेंट एक्स लिख दिया, बस, और कोई काम नहीं किया। x की पावर n वाला फार्मूला ये हो गया 2 sec x फाइन। आप बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, गोल्ड फार्मूला या बोल्ड फार्मूला? इसमें कौन सा? गोल्ड, ओल्ड फार्मूला लगेगा। ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल एक्स है, इसलिए बोल्ड फार्मूला नहीं लगेगा, बोल्ड नहीं लगेगा, ओल्ड फार्मूला लगेगा। तो वो हो गया कितना? sec x इंटू tan x। आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। ये अभी सेकेंड डेरिवेटिव हुआ, आपको तो प्रूव करना है कुछ, अभी दिखाता हूं। उसकी LHS लेके RHS हम लोगों को जस्टिफाई करनी। So pick up left hand side for proving now. d square y over dx square हो चुका है, तो LHS उठा ली। देखिए ये cos स्क्वायर x, d स्क्वायर y over dx स्क्वायर हमने अभी ये प्रूव किया था, देखो शीट दिखा, ये कॉपी करो वहां, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये तो था बाई डबल डैश था। ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर को बाई डबल डैश भी बोलते हैं। अच्छा, या इसी को f डबल डैश x भी कहते हैं, ये नोटेशंस, f डबल डैश x, 2 बार डेरिवेटिव करो fx का, तो ये y डबल डैश रिप्लेस्ड बाय 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x -2 के बाद ना ये y को क्या लिख दूं? x प्लस tan x प्लस 2x, 2 कैपिटल x नहीं है, वो स्मॉल x है, वैसे कैपिटल x दिखता है, स्मॉल x। अब ये जीरो आता होगा, देखते हैं जीरो है क्या। इधर देखो cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 1 होता है, sec जो है 1/cos होता है, तो 2 tan x हो गया, फिर -2x, फिर -2 tan x, फिर प्लस 2x, तो 2 tan x ये कैंसिल, 2x ये कैंसिल, 0 राइट हैंड साइड प्रूव्ड। वो पहले वाला पेज छूट तो नहीं था किसी? कौन सा? cos sec, एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं बेटे, sec x 1/cos नहीं होता, तो cos इंटू sec हमेशा 1 होता है, किसी को राइट करना। तो इस तरह से प्रूव हो गया। अब प्रूव जिस रिजल्ट को प्रूव करवाए ना, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चैप्टर है आपके कोर्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसको, जो प्रूव करवाई। जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं कराऊंगा तो आपको ये इक्वेशन देंगे और आपको बोलेंगे सॉल्व करो,
तो आप वो वाला आंसर दोगे, जो एक क्वेश्चन है ना वो आंसर बनेगा, आंसर है जो वो क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 हम करेंगे, 4 आपको होमवर्क दिया हुआ है, जो बीच बीच होमवर्क होते हैं, होमवर्क करके मुझे दिखाया करो। ठीक है, होमवर्क करिए, बीच बीच के क्वेश्चन होमवर्क देते रहता है, हर दिन 5-7 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलते रहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन क्लास वर्क नहीं है वो होमवर्क है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें इन्होंने बाई दे रखा है और आपसे ये प्रूव करा लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करवा ली, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो इसमें मेन हर्डल क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव का, और फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही है इस बार, दोनों भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और y की वैल्यू जो दी है वो चाहिए। तीनों यहाँ लिखोगे तब जाके आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब मैं y यहाँ पर लिख रहा हूं, y इज a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx। बी वेरी केयरफुल एंड लर्न द डिफरेंशिएशन। dy over dx is being written now. dy over dx is this। सब लोग इधर देखो, a छोड़ दो कांस्टेंट, d dx ऑफ e टू द पावर mx, b कांस्टेंट, d dx ऑफ e टू द पावर nx। आगे चलता हूं, a। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, e टू द पावर कैपिटल X वाला फार्मूला अप्लाई करो, वो है e टू द पावर कैपिटल X इंटू डी डी एक्स ऑफ कैपिटल X प्लस, समझ में, b ओके है, और e टू द पावर कैपिटल X का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर कैपिटल X इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। कोई भी डाउट है पूछो, बता दूंगा, थोड़ा आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, mx, x का डेरिवेटिव 1 और m कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट x में मल्टीप्लाइड है, तो जब मल्टीप्लाइड हो m को बाहर कर देना है। तो ये है m a e टू द पावर mx, और सिर्फ x डिफरेंशिएट कर दो, और m प्लस x हो तब m का डेरिवेटिव 0 हो। इसी तरह वो n जो दिखता है बाहर करो, e टू द पावर nx ओके है, और डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 हो गया। इस तरह आपने dy ओवर dx रेडी कर लिया है। कौन सा बोलो, ये वाला था जो आपने दिया e टू द पावर, यहाँ देखो d dx ऑफ, यहाँ देखे रहे ना सर, वो थोड़ा नीचे कर दो, हाँ, d dx ऑफ e टू द पावर mx, देखना ये e की पावर कैपिटल X है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, e टू द पावर कैपिटल X इंटू d dx ऑफ कैपिटल X। e की पावर mx ओके है, m बाहर करो, कांस्टेंट बाहर करो, फिर d dx ऑफ x, ये 1 हो गया। कांस्टेंट को बाहर करना, वो वहां लिख के दिया मैंने, k टाइम्स fx हो ना, तो k बाहर करो और fx का डिफरेंशिएशन करो। अब कहां अटक रहे, ठीक है। सो dy ओवर dx विल रिटर्न, अगला डेरिवेटिव करके देता हूँ, डी स्क्वायर बाय ओवर dx पर, तब आगे की बात कर सकते हैं। 2 डेरिवेटिव करने के बाद ही बात आगे बनेगी। सो लेट अस कॉपी डाउन dy ओवर dx हियर, ये अपना ma e टू द पावर mx nb e टू द पावर nx आ गया। अब इसका एक और डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर उसे कहते हैं।
इसका डेरिवेटिव करना ही लग जाते हैं, नोटेशन तो जान चुके आप। ma के बाद d dx ऑफ e टू द पावर mx, nb कांस्टेंट बना रहेगा बाहर। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको कुछ करना नहीं, वो एज इट इज बना रहता है। d dx करिए e टू द पावर mx का, ठीक है। ma ओके, e टू द पावर mx का डेरिवेटिव अब आप बताओ। e to power mx into m into d by dx. यस, e टू द पावर mx इंटू m बोल सकते हो, तो कर चुके हो एक बार, है ना। इधर देखो nb e टू द पावर nx इंटू व्हाट, d dx ऑफ nx, वो कितना n, ठीक है, n हमने लिख दिया। सो दिस इज m स्क्वायर a e mx प्लस n स्क्वायर भी e की पावर nx। अब आपका मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड के लिए तैयार हो गया। नाउ वी विल डेवलप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करता हूं मैं क्वेश्चन से। बाई डबल डैश लिख सकता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव को बाई डबल डैश भी कहते हैं। माइनस m प्लस n बाई डैश है वहां, और प्लस mn बाई है। वैल्यू पुट करके थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हुए आंसर लिया जाए। तो बाई डबल डैश की वैल्यू, बाई डबल डैश तो यही कॉपी करना है, यही वाला बहुत नियर लिखा है। m स्क्वायर है e mx, n स्क्वायर भी e nx, m प्लस n ओके। बाई डैश, बाई डैश ये लिखा पड़ा है ma e टू द पावर mx प्लस nb e टू द पावर nx प्लस mn बाई, बाई की वैल्यू mn इंटू वाई, वाई यहां दिख रहा है, एक सेकंड, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, आंसर तो 0 जरूर आएगा, पर थोड़ा है काम है, वर्क तो है। इक्वल टू, मैं नई शीट लगा, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, थोड़ा तो कॉपी करो, m स्क्वायर a e mx, n स्क्वायर b e nx कर दिया। जो मेजर वर्क है वो इसमें है, बीच वाले में। सब लोग ध्यान दो, माइनस m इंटू दैट फुल ब्रैकेट, माइनस m इंटू फुल ब्रैकेट करो, बहुत केयरफुल हो। माइनस m इंटू दैट ब्रैकेट, ये n को देखना नहीं अभी, m इंटू दिस ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट को थोड़ा ये लो पिंक कर दिया, तो माइनस m इंटू दैट ब्रैकेट, बताओ धीरे से, माइनस m स्क्वायर e mx। अगला आप बताओ बेटे, माइनस m मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस इंटू प्लस, पहले तो माइनस बता दो, हाँ, माइनस mn b e की पावर nx। तो माइनस m का मल्टीप्लाई हो लिया, अब दूसरा मल्टीप्लाई कराओ, माइनस n इंटू होल थिंग कराओ, माइनस nm a e टू द पावर, यही पाएगा nm पहले वाला कर रहे थे, माइनस nm a e टू द पावर mx। अगला बताओ, माइनस n इंटू n स्क्वायर भी यहां लिख देता हूं, n स्क्वायर भी e टू द पावर nx। ये मेजर प्रॉब्लम जो थी वो हो गई। अब अगला लास्ट स्टेप, mn a e टू द पावर mx, यहां आएगा mn a e टू द पावर mx। एक और आएगा mn b e टू द पावर nx, और सब कट गई। ये देखो ऐसे कैंसिल हुआ, ये ऐसे हो गया, ये b जो है वो इस b से इसे कैंसिल कर गया, और ये जो बीच में a रह गया वो a को काट दिया उसने, ये और ये कट गए।
इक्वल है, इक्वल और थोड़ा एक प्लस साइन और आएगा, एक जगह एरर हो रहा है, तो कहाँ पर आएगा, ये प्लस है और सब कैंसल हो करके और 0 इक्वल टू RHS आपका आंसर। थोड़ा सा थोड़ा कोऑपरेट करो तो आपकी कितनी अच्छी स्टडी है। पहले दिन आप बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करने लगे, पता है, ये देखो ये खुद 2007 में आया और वो पहले वाले सब आए हुए, मतलब यही एग्जाम में आएगा। अब फालतू इधर उधर चाहे मैं कुछ भी कराता रहूं या कोई भी कराता रहे, एग्जाम यही लेवल आता है, यही आएगा। इसलिए आप लर्न करो, आप सही ट्रैक पर हो। आपको जिगजैग वे में छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आते नहीं हो, हाँ उनमें टाइम यूज कर दो फालतू में ना, आप सही काम कर रहे हो। ओके, अब आपका इसमें एक और क्वेश्चन दिख रहा है 2020 का क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6 2020 में 2 मार्क का। उसमें हमने आपको वाई दिया, शो दैट, क्वेश्चन देखो, शो दैट दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो की बात उन्होंने लिख ही दिया कि ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वाई दिया हुआ है, ये इक्वेशन को वेरीफाई करो। सोल्यूशन को इक्वेशन में लिखने से इक्वेशन ट्रू आती है, तो ये सोल्यूशन को इक्वेशन में लिखने से इक्वेशन ट्रू आनी चाहिए। तो आप क्या करो, सोल्यूशन को इक्वेशन की LHS में पुट कर दो तो 0 आना चाहिए, और फुल इक्वेशन में पुट कर दो तो ट्रू वर्ड पर एंड होना चाहिए। समझ में? So let us start now. y दिया हुआ ax प्लस 2a स्क्वायर, बहुत इजी फंक्शन है इस बार, 2 मार्क क्वेश्चन है ना, तो आसान होगा। वो ऊपर पहले किया वो 4 मार्क क्वेश्चन है पहले वाला। y इक्वल टू ax प्लस 2a स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव करना है कि नहीं? नहीं करना है। dy ओवर dx होल स्क्वायर है, और वो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर होता है वो दूसरा वाला। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, पहली बात तो यही जान लो, तो कल को डाउट ना हो। d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर नॉट इक्वल टू dy ओवर dx होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, फिर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर होता कितना है? वो होता है d dx ऑफ dy ओवर dx, ये चीज होती है d dx ऑफ dy ओवर, ये dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx नहीं है, ध्यान दो, d dx ऑफ dy ओवर dx। यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, और उसमें यहाँ पर y है, dy ओवर dx होल स्क्वायर में, दोनों बार dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx है। ठीक है, अभी भी डाउट है? सो लेट अस राइट dy ओवर dx a। अच्छा, x का डेरिवेटिव 1, याद कर लो, x का डेरिवेटिव 1। अच्छा, कोई बताएगा 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है, कितना भी हैवी कांस्टेंट हो ना, डेरिवेटिव उसका 0 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, d dx ऑफ, जैसे a की पावर है कितनी पूरी, 2022, डेरिवेटिव उसका 0 ही होगा, क्यों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कितनी पावर लगा। ओके, तो 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू a अगर हो ना फिजिक्स में कहीं, तब 4a होगा। इधर समझो, d dA, लुक हियर, d dA ऑफ 2a स्क्वायर। ये सिचुएशन मैथ्स में तो कभी आएगी नहीं आपके सामने, क्यों? a को हम कांस्टेंट मानते हैं,
लेकिन ये फिजिक्स में आ सकती है। डेरिवेटिव ऑफ 2a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन वहां वेरिएबल एक्सीलरेशन हो भी सकता है कल को। मान लो एक्सीलरेशन को वेरिएबल लिया जाए तो ये 2a 4a आएगा इसका आंसर। पर मैथ्स में ये a तो कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट है ये, लेकिन यहां पर अगर ये लिखा ना, ये वेरिएबल हो गया, ये स्मॉल एक्स की जगह पर लिखा है, यहां पर स्मॉल एक्स हुआ करता है। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं भी समझे तो मैथ्स में ये कहीं नहीं आएगा, और फिजिक्स वगैरह कभी कभी आता है तो वो अपना सिखाएंगे फिजिक्स टीचर। ओके, ax का डेरिवेटिव a, और सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए नहीं, हमारी इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करो, 2 dy ओवर dx होल स्क्वायर दे दिया उसने, देखो x dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या आएगा बता, dy ओवर dx होल स्क्वायर a स्क्वायर आएगा। हाँ x तो अब x की वैल्यू तो दी तो है नहीं ना, नहीं x दिया नहीं बेटे, x को x ही रहने दो अभी, x into a हो जाएगा ना, dy ओवर dx, हाँ ये हो जाएगा, सही है। माइनस y की वैल्यू डाल दो, ax प्लस 2a स्क्वायर, अब देखो कैंसल हो गया, 2a स्क्वायर प्लस ax माइनस ax माइनस 2a स्क्वायर, ये डिलीट और 0 आया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब थोड़ी मेहनत करो, हमें कोऑपरेट करो तो आप इंप्रूव कर जाओ, है ना। फर्स्ट डे से 2020 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर डाला, प्रॉब्लम आए तो हमें पूछो। ठीक है, अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ी मेहनत पड़ेगी, ज्यादा है, तो हमेशा सिंपल थोड़ी होता, कभी कभी थोड़ा लेंथी भी बीच बीच में होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्लाइटली लेंथी है, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में भी जरूर आएगा, पावर इसमें n है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में y दिया हुआ है, dy ओवर dx टू बी फाउंड, आपको dy ओवर dx निकालना है और y दिया हुआ है, हम dy ओवर dx स्टार्ट कर देते हैं, d dx ऑफ, इसकी राइटिंग आप बिल्कुल बाद में कर लेना, पेन रोक दो और इधर सीख लो, नई बात मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर कौन सा फार्मूला लगा, कैपिटल एक्स की पावर एन वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। ये जो बेस है, बेस को आप कैपिटल एक्स ले लो, यही कैपिटल एक्स लेना सीखिए कि किस पार्ट को कैपिटल एक्स करना है। बाकी हम तो आपके साथ में सिखा रहे हैं रोज, और भी हर दिन कैपिटल एक्स आएगा तो सीख जाओगे मेरे ख्याल से। फिर भी थोड़ा आप ध्यान दो कि कितने पार्ट को कैपिटल एक्स, कंप्लीट पार्ट को कैपिटल एक्स नहीं ले सकते तो फार्मूला कोई भी नहीं लगेगा। एन को भी साथ में रख लो, सारे कोई कैपिटल एक्स ले लो, फिर क्या करोगे। तो अभी क्या है, कैपिटल एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा दो। फार्मूला याद है, फार्मूला था एन, हाँ, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। यहां तक डाउट हो पूछो, ठीक है। आगे चलता हूं, एन के बाद ये छोटा सा ब्रैकेट बार बार कॉपी होगा, कॉपी करते रहना एंड तक। मैं छोटा सा यहां पर इंटरेस्ट लीजिए, सेकंड वाले में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 प्लस डी डी एक्स, अभी डेरिवेटिव नहीं करना, हैवी नंबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, रूट एक्स, रूट ऑफ कैपिटल एक्स वाला, एन
इंटू दिस पावर n माइनस 1, यहां पर कंसेंट। अब रूट ऑफ कैपिटल एक्स वाला फार्मूला अपने ध्यान में लाओ, एकदम आसान। रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। कोई प्रॉब्लम मालूम पड़ती हो मुझे पूछो, प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ती है तो प्रैक्टिस करो, लर्न करो, ठीक है। रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। आगे न, अभी वो एक्स की पावर हाफ कर रहे होते हैं, अभी ये सीधा हो गया, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x समझ में आया ना, 2x की पावर 2 माइनस 1, और ए स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसका डेरिवेटिव 2a नहीं लिखना। 2 से 2 कट गया, वो 2 इस 2 को काटे। अब अगला स्टेप, n इंटू दिस पावर n माइनस 1, एलसीएम ले लो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, दिस इंटू 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। आपको पता है बेस में भी वही चीज है, ध्यान दो सब लोग। ये जो बेस जहां ये लाइन लगाई हुई है हमने, ये लाइन है क्या, ये लाइन ये चीज है, ये है, पहचानो ये, उसको देखो, जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, उसको देखो, इसको देखो, सेम थिंग है कि नहीं। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस लाइन में मल्टीप्लाई होकर n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर n माइनस 1 ये है और 1 पावर ये है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये n हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो चीज है, ये यही बाई था अपना क्वेश्चन में ना, ये बाई दिया हुआ था, यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ था। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो बाई, पहचान, ये बाई दिया, क्योंकि आंसर में ना एन बाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसलिए वो एन बाई आ चुका है। बाई उसको रिकॉग्नाइज करो, एन बाई लाना है इसलिए, नहीं तो आंसर तो ये आ गया था। इस क्वेश्चन में एन बाई प्रूव करवा रहा है, तो एन बाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर होगा। कहां पे अटक रहे? सर वो हमने x को 1 के लिए पुट किया, पुट कहां करना, तो फिर 1 नहीं आया था, जहां x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर किया था उसका एडिशन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, हाँ 2x की पावर 2 माइनस 1 होता है, तो 2x की पावर 1 हो गया, तो 2x की पावर 1 को 2x कहते हैं। और लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप ये देखो, यहां पर था n, ये है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस 1। सब लोग देखो, इसे कॉपी करो, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप ही बताओ मुझे, इनका दोनों का प्रोडक्ट बताओ, ऊपर वाला मटेरियल आप बताओ, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, n माइनस 1, तो ये है और 1 ये, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं और डिनोमिनेटर कॉपी। अब वो y रह गया, y की ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, वो क्वेश्चन में दिया, वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब देखो अटक रहे हो आप, पूछो और बताऊंगा।